रूस यूक्रेन की जंग में स्थिति अब हर दिन बदल रही है। अब तक यूक्रेन के मददगारों की तरफ से खतरा बढ़ रहा था। अनुमान था कि नेटो देश रूस के खिलाफ जंग में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब इस खतरे पर रूसी अलायंस भारी पड़ता दिख रहा है। पहले चीन की तरफ से हलचल महसूस हुई और अब यूक्रेन की उत्तरी बॉर्डर पर बेलारूस जंग में उतरने के संकेत दे रहा है। दरअसल यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस ने फिलहाल किलेबंदी की है, लेकिन इस डिफेंसिव तैयारी के पीछे मकसद ऑफेंसिव है। इस रिपोर्ट में देखिए वो मकसद। खुला नया वॉर फ्रंट, तय है विनाश से अंत। जंग में उतरेगा बेलारूस, विनाश के लिए तैयार रूस। यूक्रेन की जंग में उत्तरी सीमा रेखा पर एक नई हरारत है। तबाही की तैयारी का इंतजाम इस रेखा पर इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है कि अगर रूस की मदद के लिए बेलारूसी सेना भी पूरी ताकत के साथ बॉर्डर क्रॉस करे तो कीव पर एक सप्ताह में कब्जा हो जाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तो क्या यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस का फ्रंट खुल रहा है? क्या रूस की मदद के लिए बेलारूस आगे बढ़ रहा है? और क्या कीव पर कब्जे के लिए क्रेमलिन का प्लान रेडी है? आखिर क्यों बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर हलचल शुरू हुई है? क्या ये कोई रूस के अलायंस का प्लान है या फिर इस हलचल के पीछे कोई खास कारण है? इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल क्रेमलिन या मिन्स्क तक सीमित है, लेकिन हालात हर सवाल के जवाब तलाशने के लिए अनुमान की सीढ़ी बना रहे हैं। अब अनुमान क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की स्थिति समझ लीजिए। बेलारूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर एयर डिफेंस रेजिमेंट तैयार कर दी है। इस समय बेलारूस ने यूक्रेन सीमा में नए एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट की तैयारी भी की गई है। वहीं बेलारूस ने बड़ी संख्या में इन्फेंट्री भी सीमा पर पहुंचा दी है। मतलब साफ है कि कोई बड़ी हलचल अब इस बॉर्डर में दिखने वाली है। मुमकिन है कि सर्दी खत्म होते ही बेलारूस भी इस जंग में एंट्री कर ले। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब तक बेलारूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल रूस को खुले रूप में करने दिया है। बेलारूस ने अपने हाथ सिर्फ तब तक के लिए बांधे हैं जब तक यूक्रेन के पक्ष में किसी और देश की प्रत्यक्ष एंट्री नहीं होती। लेकिन अब बेलारूस की तैयारी बता रही है कि कोई खुफिया रिपोर्ट रूस के हाथ में है, जो यूक्रेन में मददगार की एंट्री के संकेत दे रही है। बेलारूस ने शुरुआत में डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और ये यूक्रेन के मददगार नेटो के बढ़े खतरे का इशारा है, यानी यूक्रेन के वॉर जोन में नेटो के सदस्य की एंट्री संभव है। लेकिन दूसरी तरफ संकेत मिल रहा है कि बेलारूस का एक्शन सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि इस डिफेंसिव स्थिति के पीछे ऑफेंसिव एक्टिविटी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन अब यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन देने जा रहा है और इस सप्लाई पर प्रेसिडेंट लुकाशेंको आग बबूला है, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के मददगार नेटो खतरा बढ़ा रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन देने का ऐलान किया है। अगर ब्रिटेन घातक हथियार यूक्रेन को देता है तो हम मिलकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे। यही वजह है कि शुरुआत में बेलारूस में बनी नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट को बॉर्डर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसी भी तरह के एक्शन से बचाव हो सके। लेकिन जैसे ही दुश्मन अपनी रणनीति के तहत वॉर जोन को विस्तार देगा, वैसे ही बेलारूस भी जंग के मैदान में उतर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।